12-13 करोड़ की आबादी का सूबा है। वज़ीर आला साहबा भी बाहर हैं। वज़ीर आला साहबा से आपको एतराज़ क्या है? वो ज़ाती हैसियत में कहीं बाहर नहीं जा सकती? 93,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में पिछले 24 घंटे में स्मोक के हवाले से। तो क्या ज़रूरी नहीं था कि यहाँ बैठकर इस सूरत हाल को देखा जाता? सियासत कौन कर रहा है? सियासत कोई कह रहे हैं ना सियासत का वक्त नहीं है, कोई वक्त होता है। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, बुनियादी बात तो ये है कि सियासत जो है वो खुदा ना खास्ता कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस वक्त यहाँ बैठकर अपने हेडक्वार्टर पे पूरे पंजाब को लीड करना चाहिए था। कुरैशी साहब, ये मौजूदा हुकूमत ही मतलब जबर का निज़ाम कर रही है, जुल्म कर रही है, या इससे पहले की हुकूमतें भी करती रही हैं? तमाम हुकूमतें करती रही हैं जनाब, तमाम हुकूमतें करती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जुम्मा 8 दिन मेरी जान 3:30 में आपके जूम आने सवाल समझ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ख़बर डिजिटल। नाजरीन, शहर लाहौर के अंदर एक तो स्मोक का राज है, दूसरा सियासी टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ। मेरे साथ नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइए कैसा चल रहा है काम शाम और कैसी सियासत कैसी चल रही है? मियाँ साहब, आपके सामने सूरत हाल है। 12-13 करोड़ की आबादी का सूबा है। वज़ीर आला साहबा भी बाहर हैं, नामालूम उनके मकासद हैं। कहा ये गया है कि जी मेरा प्राइवेट ये विज़िट है, साथ उनके चीफ सेक्रेटरी और जो पंजाब की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है। स्मोक के हालात आप खुद देख लें कि सुबह से वज़ीर आला साहबा से आपको एतराज़ क्या है? वो ज़ाती हैसियत में कहीं बाहर नहीं जा सकती? 100% जा सकती हैं, लेकिन जब आप ज़िम्मेदारी लें करोड़ों लोगों की और सूबा इतनी मुश्किल हालात में हो कि आज सुबह आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 93,000 केस 93,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में पिछले 24 घंटे में स्मोक के हवाले से। तो क्या ज़रूरी नहीं था कि यहाँ बैठकर इस सूरत हाल को देखा जाता, यहाँ अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती, वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले करके SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए फिर लोगों को वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीमों के हवाले कर दिया भी लोगों के चालान करें, दुकानदारों को लूटें, दुकानदारों को तंग करें, लोगों पे FIRs दें। तो ये मैं तो इस हवाले से बड़ा अभी मुतरद्दिद तो स्मोक के लिए कर रहे हैं ना कि मतलब मार्केटें, बाज़ार जो हैं वो टाइमली बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैरून मुल्क जेनेवा चला जाए, ये इमरजेंसी के अलावा भी जाया जा सकता था। साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी चले गए हैं। आप अगर घर के सरबराह हैं और खुदा ना करे आपके घर पे किसी भी तरह की कोई थोड़ी सी मुश्किल है और आप बैरून मुल्क बैठकर उस घर को चलाएंगे, घर नहीं चलता। ये बड़ी अहम बात है, ये गैर अहम बात नहीं है। 13 करोड़ की आबादी का सूबा है। क्या वजह है कि वज़ीर माहौलियात भी उनके हमरा हैं, DC लाहौर भी छुट्टी पर हैं। तो मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान हूँ और मैं तो यही समझता हूँ कि इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है। पंजाब के लोगों को हमने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा एक सियासत कौन कर रहा है? सियासत कोई कह रहे हैं ना सियासत का वक्त नहीं है, कोई वक्त होता है। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, बुनियादी बात तो ये है कि सियासत जो है वो खुदा ना खास्ता कोई बुरी चीज़ नहीं है। सियासत का मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस वक्त यहाँ बैठकर अपने हेडक्वार्टर पे पूरे पंजाब को लीड करना चाहिए था, अपनी मशीनरी को, अपने मैकेनिज्म को यूज़ करना चाहिए था। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। अच्छा बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सख्तियाँ चल रही हैं और काफ़ी सालों से जो है वो चल रही हैं। जिस तरह अडयाला जेल में आपने देखा गिरफ्तारियाँ हो गई कल और फिर छोड़ भी दिया गया। ये क्या खेल खेले जा रहे हैं? ये वही खेल खेला जा रहा है जी, जिसमें जब आप वोटों के हवाले से सियासी तौर पर पब्लिक विशेज़ के हवाले से अपने मुखालिफ को कंट्रोल ना कर सकें तो फिर आप जबर का इस्तेमाल करें, आप लाठी का इस्तेमाल करें, आप लाकानूनियत और गैर आइनी तरीके से अपने मुखालिफ को दबाने की कोशिश करें। ये वही खेल खेला जा रहा है और ये अभी नहीं है, ये पिछले कोई 22-23 माह से मौजूदा हुक्मरान जो बैठे हुए हैं वो किसी भी तरह अवामी तायद के कायल नहीं हैं। अब उन्हें पता चल गया कि हम फॉर्म 47 से जीते हैं, हमें तो एक कागज़ पर रिज़ल्ट बनाना है, किसने वोट देना है किसने नहीं देना उनका ये मसला नहीं है। तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऐसी वॉइस है इस वक्त पाकिस्तान की जो उनके लिए एक चैलेंज है। बाकी तो उन्होंने आलमोस्ट सबको अपने साथ मिला लिया। कुरैशी साहब, ये मौजूदा हुकूमत ही मतलब जबर का निज़ाम कर रही है, जुल्म कर रही है, या इससे पहले की हुकूमतें भी करती रही हैं? तमाम हुकूमतें करती रही हैं जनाब, तमाम हुकूमतें करती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जुम्मा 8 दिन मेरी जान 3:30 में आपके जूम आने सवाल समझ रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 3.5 साल गवर्नमेंट में रही, जिसमें से पौने 2 साल जैसे ये स्मोक ऐसी कोविड की सूरत हाल बनी हुई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मियां साहब मुझे कोई एक केस आप बता दें, दोबारा रख लीजिएगा प्रोग्राम, कोई मसला नहीं है, जो तहरीक इंसाफ ने इन हुक्मरानों में बनाया हो एक केस जिसमें तहरीक इंसाफ के दौर का कोई शख्स भी
कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर, कोई पॉलिटिकल ऑफिसर, कोई इदारा, कोई महकमा, इन पे जितने केसेस बने, चूँकि पाकिस्तान के 85 से लेकर अब तक पिछले 40 साल में 3.5 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही है, 37-38 साल तो ऑलमोस्ट यही लोग रहे हैं। पीपल्स पार्टी रही है, PMLN सब रही कभी है। कोई जमात भी, सियासी जमात भी मानती है कि हम ये केसेस या कुछ सियासी इंतकाम ले रहे हैं? मेरी जान कोई माने या ना माने, कागज़ तो झूठ नहीं बोलते ना, कागज़ तो झूठ नहीं बोलते। पनामा का केस इमरान खान ने तो शुरू नहीं किया था, इवन फील्ड का केस इमरान खान ने तो शुरू नहीं किया था, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस इमरान खान ने तो शुरू नहीं किया था। इमरान खान ने तो मकसूद चपड़ासी को मुतारिफ नहीं करवाया था ना। ये कैसे, अब मियाँ साहब आपके अकाउंट में आज 3 अरब रुपया शिफ्ट हो, आपको पता ही ना हो भाई ये किसने करवाया, आप इतने काके बन जाएँ। तो फिर पंजाब की आवाम को पता है ये सारे करप्शन केसेस का सियासी केसेस से तकाबुल नहीं बनता, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का सियासी केसेस से तकाबुल नहीं बनता। पंजाब के, पाकिस्तान के वसाइल को लूट कर, कैसा मुल्क है खूबसूरत। आप अब एक चैनल चला रहे हैं, आपका चैनल खुदा ना करे वो डिफ़ॉल्ट कर जाए और आपका जो मैनेजर हो वो करोड़पति बन जाए, ये कौन सा जादू है, ये कौन सा मैजिक है? ये जादूगरी नहीं खानदानों में पैदा होते हैं कि जो इस मुल्क में हुक्मरान रहे हैं वो मल्टी बिलियनर है और ये मुल्क IMF से लेके प्राइवेट लोगों तक का ये कर्जदार है। यहाँ एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, यहाँ PIA बिक रही है, यहाँ स्टील मिल बिक रही है, यहाँ तमाम सरकारी इदारे बिक रहे हैं और ख़रीदार भी यही है। मतलब पंजाब गवर्नमेंट अब ख़रीदार है PIA की। तो मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, चूँकि मैं मियाँ साहब कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ, मैं किसी अशराफिया का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं वही बात करूँगा जो आम आदमी करता है और आप भी समझते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपको अंदाज़ा है कॉमन मैन के हालात आज क्या है और 5 साल पहले क्या थे। आखिरी बात बता दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानी कब पैदा हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखें जी, ला तकना तो मिन रहमत अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ जाता। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारे लिए किसी भी दुनिया की चीज़ से ज़्यादा अहम है। हमारी अपना मादर वतन है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आसानी करीब है कि आसानी आएगी, आसानी ज़रूर आएगी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है, सियासी जदोजहद चल रही है। माजी में भी सियासी जदोजहदियाँ होती रही हैं, लेकिन इस बार चूँकि डिजिटल दौर है, आपका ये माइक, आपका ये कैमरा, इससे लोगों को बड़ा वेल अवेयर कर दिया है। तो मुझे 100% यकीन है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आएगा, इस मुल्क में आइन की हकीकी मानों में बालादस्ती होगी। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर और ख़ास तौर पर मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से बात कर रहे थे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।